एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन यूपी टेट के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का जो वीडियो है वो शैशवावस्था से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ से आपसे हर एक अवस्था से संबंधित आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा आते हैं, तो ये प्रश्न छूटने न पाएँ, ये भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसको दिए थे वाटसन, गलत हो जाएगा। वैलेंटाइन आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रो एंड क्रो भी गलत है। एडलर भी आपका गलत हो जाएगा। वैलेंटाइन ने कहा था कि जो बच्चों की ग्रहण शक्ति है वो सबसे तीव्र होती है। कब? और बच्चे जो है शैशवावस्था में जो होते हैं उनकी ग्रहण शक्ति सबसे तीव्र होती है। वे वातावरण से बिना किसी भेदभाव के जानकारी को सीख लेते हैं। तो किसका कथन है? वैलेंटाइन का। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को खतरनाक काल, डेंजरस पीरियड कहा हुआ है? डेंजरस पीरियड की बात करें तो ए ऑप्शन है हरलाक। बिल्कुल, इनके द्वारा शैशवावस्था को खतरनाक काल कहा गया है। इन्होंने शैशवावस्था को खतरनाक काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि शैशवावस्था में शिशु की मृत्यु दर जो है अधिक होती है। इस कारण इन्होंने क्या कहा? शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रायड गलत है, थानडाइक भी नहीं कहते, और डी ऑप्शन गैसेल भी आपके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा? यह जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा? स्किनर आपका ए ऑप्शन कह रहा है, गलत है। एडलर बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है, क्योंकि इसी काल में जो है बाल मनोविज्ञान पर सबसे अधिक शोध हुए हैं। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय शरीर के कुल भार का लगभग कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका कुल भार 1/4 होता है। ठीक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वयस्क होने पर यह घटकर कितना हो जाता है? 1/8। तो ये वयस्क पर है और ये आपका जन्म पर है। तो कौन सा? ए ऑप्शन कह रहा है 1/4। बिल्कुल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चूंकि जन्म के समय पूछ रहा है। वयस्क समय पूछता तो बी ऑप्शन सही होता, इसलिए आपका बी सी डी गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह विचार किसका है? देखिए, बालक के जो हाथ हैं, पैर हैं, नेत्र हैं, यह विचार जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रूसो थे, उनका है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूसो ने क्या कहा था? रूसो जो है प्रकृतिवाद के समर्थक थे। तो प्रकृतिवाद के समर्थक होने के कारण रूसो का जो मानना था कि छोटे बच्चों को किताबी ज्ञान की जगह अपने ज्ञानेंद्रियों, हाथ, पैर, आँख के अनुभव से सीखना चाहिए। ठीक है, तो रूसो का कथन है ये। आपका ए ऑप्शन सही है। प्लेटो, कोमेनियस और अरस्तु तीनों आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसने कहा है? यह कथन जो है गुड नाइफ, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है। या फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने यह कथन कहा था कि जो मनुष्य का व्यक्तित्व है वो 5 वर्षों में ही तैयार हो जाता है। किसका है? फ्रायड महोदय का है। इसके बाद ही इन्होंने विकास की नींव रखी थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग भी गलत है, क्रो एंड क्रो भी गलत है। यहाँ कथन और कथन से 100% 2 नंबर आता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कथन बता रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण है उनका कथन हम लोग आपको प्रश्नों के माध्यम से करा दे रहे हैं। नेक्स्ट कथन है आपका, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में मुख्य रूप से कौन से 3 संवेग पाए जाते हैं? देखिए, वाटसन ने शैशवावस्था में जो 3 संवेग बताए हैं उसमें आपका प्रेम है,
भय है और क्रोध है। ये तीन, एंगर, फियर और लव, ये तीन जो है मुख्य रूप से संवेग को बताया हुआ है। किसने? वाटसन ने। तो कौन सा? प्रेम, क्रोध, भय। आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है? देखिए, जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा है और तीव्रता, वो विकास की किसी अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह किसका कथन मानना था? तो यह कथन आपके ए ऑप्शन वैलेंटाइन गलत है, बी ऑप्शन वाटसन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गैसेल ने माना था। गैसेल ने विकास में कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्ष तक सबसे ज़्यादा सीखता है, उसके बाद 12 वर्षों से भी दुगना सीख लेता है। कब? वह 6 वर्षों में। तो गैसेल ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु केवल क्या पाया जाता है? यहाँ में देखिए, ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल क्या पाया जाता है, ये कह रहे हैं। ब्रिजेस एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने तर्क दिया था कि जब जन्म होता है तब शिशु क्या करता है? रोता है। क्या करता है? शिशु सिर्फ रोता है। ये किसने कहा था? आपके ब्रिजेस ने कहा था। और यहाँ पर रोने का मतलब है वो दुख या डर, ये नहीं है कि वो केवल दुखी है या डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ उसके रोने का मतलब है कि वो उत्तेजित है, जनरल एक्साइटमेंट उसके अंतर्गत है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह रोने के माध्यम से ही अपनी उत्तेजना को जाहिर करता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भय, प्रेम, क्रोध तीनों गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, शिशु का मस्तिष्क एक कटोरी स्लेट की तरह होता है, यह कथन किसका है? देखिए, जो शिशु का मस्तिष्क होता है एक कोरी स्लेट, यहाँ हमने कटोरी बोल दिया, सॉरी, कोरी स्लेट का मतलब एकदम सादा स्लेट, मतलब एकदम खाली पन्ना जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये किसने कहा था? जॉन लॉक। बिल्कुल, जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक कोरी स्लेट, ये याद रखिए। यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, जॉन लॉक कोरी स्लेट। जॉन लॉक ने क्या कहा? कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था, ये ऑप्शन सही है, बी रूसो, सी पियाजे और डी आपका वाटसन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, शैशवावस्था में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती हैं? 206 गलत है। शैशवावस्था में जो हड्डियां होती हैं कोमल और लचीली होती हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, 270 तक चली जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन कैसी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी धड़कन क्या होगी? उस समय चूँकि बच्चे का जो उस समय का दिल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जब छोटा होता है तो वो धड़कन क्या होगी? अनियमित होगी। 140 बार प्रति मिनट के दर से वो क्या करती है? धड़कती है। तो कौन सा? स्थिर और धीमी, गलत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनियमित और तीव्र होती है। बिल्कुल बी ऑप्शन है, चूँकि सोचिए जिसका दिल छोटा होगा तो वो वहाँ पे धड़कन क्या होगी? तीव्र गति से अनियमित हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? इसको हम लोग बताए थे आपको, पुनः रिपीटेड प्रश्न है, चूँकि बार बार पेपर में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उन प्रश्नों को दोबारा आपको हल कराते हैं। जो दूध के दांत हैं, इन दूध के दांत को अस्थायी दांत भी कहा जाता है, ये चीज़ हमने आपको बताया है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। तो पहला ए ऑप्शन कर रहा है 12, ये अस्थायी दांत है। दूध के दांत मतलब अस्थायी दांत, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैशवावस्था के अंत 5 वर्ष तक बालक का जो मस्तिष्क है वयस्क मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकसित हो जाता है। शैशवावस्था के समय जब बच्चा जो है 5 वर्ष तक का होता है उस समय उसके मस्तिष्क का 90% भाग जो है तैयार हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन कह रहा 50%, बी ऑप्शन कह रहा 75, सी ऑप्शन आपका सही होगा। 90% जो है शारीरिक से मस्तिष्क का विकास हो जाता है। शारीरिक वृद्धि भले नहीं दिखती है लेकिन मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना? आपका 90%। 10% बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो विकास होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु में वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस उपावस्था में आता है? जो शिशु में वस्तु स्थायित्व का गुण है ये लगभग 8 से 12 माह या 18 से 24 माह, तो हम इतने के बीच में ही मानते हैं, मतलब 12 से 18 के बीच में वस्तु स्थायित्व गुण आना शुरू होता है। ठीक है, तो यह कौन सी अवस्था? जो पहली अवस्था है आपकी 0 से 2 वर्ष, जिसे हम लोग संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, तो वो अवस्था है। यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थ के ऑप्शन में दिया है तो ये आप ऑप्शन न मानिए, ये आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो उस अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है उसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है जन्म के समय एक सामान्य शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? देखिए बच्चा क्या होता है, जन्म के समय बच्चे में क्या होता है, लड़कों की लंबाई थोड़ा बड़ी होती है, किसका? लड़कियों की तुलना में। कितना? लगभग 20 इंची तक बड़ी होती है, तो 15 से 16 गलत हो जाएगा, 19 से 20 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लड़कों की लंबाई होती है वो बड़ी होती है, लड़कियों की लंबाई थोड़ा छोटी होती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में विकास की दिशा कैसी होती है? जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में सबसे पहले क्या बनता है? मस्तक। तो मस्तक सबसे पहले, सिर सबसे पहले, और सिर के बाद शुरू होते होते पैर तक, ये विकास के चरण हैं। ऐसे इसी अवस्था में ये आपका पैर हो गया और ये आपका सिर हो गया। तो विकास का जो चरण चलता है सिर से पैर की ओर। कौन सा? पैर से सिर की ओर। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, सिर से पैर की ओर। सवाल को केवल प्रश्नों को समझना होता है। अब आपसे गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब आप समझ जाएंगे कि वस्तु स्थायित्व का जो विकास की दिशा है कैसे। सबसे पहले सिर, फिर पैर, तो कौन? सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट, शिशु अपने पैर के तलवे को सहलाने पर पैर की उंगलियां ऊपर की ओर फैलाता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए जो शिशु जो है अपने पैर की उंगलियां फैलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कर रहा है मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है ये एक तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और वह तंत्रिका तंत्र का काम क्या है कि जब बच्चा तलवे सहलाता है तो वो अंगूठा ऊपर ऊपर बार बार करता है, उंगलियां फैला लेता है, तो उसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का वजन जन्म के समय की तुलना में किस आयु तक 2 गुना हो जाता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 6 माह में वजन 2 गुना, फिर 1 वर्ष में 3 गुना, ये हम लोगों ने चर्चा किया 2 गुना, 1 वर्ष में 3 गुना, उसके बाद जो है 1 वर्ष के बाद जब बच्चा बढ़ता है तो अगर जन्म पर वजन 3 किलो का है तो 1 साल में कितना हो जाता है? 9 किलो का हो जाएगा। तो कौन आपका उत्तर सही हो जाएगा कि तुलना में किस आयु तक 2 गुना हो जाता है? तो 6 माह तक 2 गुना हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। तो 6 माह तक बच्चे का जो वजन है वो 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? देखिए शारीरिक विकास की गति कैसी होती है,
शैशवावस्था में क्या होता है, सबसे पहले लंबाई और वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फिर जैसे गति जो है जीवन की किसी मोड़ पर आएगी तो थोड़ा धीरे धीरे, तो लंबाई और वजन जो है क्या होगा, तीव्र गति से बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंद, स्थिर और अनियमित आपका गलत हो जाएंगे। ये तब होते हैं जैसे अवस्था बढ़ती है तब धीरे धीरे मंद कंडीशन में होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन अत्यंत तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में अपनी माता के प्रति प्रेम को क्या कहा जाता है। देखिए सिगमंड फ्रायड ने दो दिया सिद्धांत दिया, उसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा। जब लड़के अपने माता की ओर जो है आकर्षित होते हैं तो उनको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और जब लड़कियां अपने पिता की ओर आकर्षित होती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो लड़कों में अपनी माता के प्रति प्रेम को, तो माता की प्रति प्रेम ऑडिपस, लड़की पिता के प्रति प्रेम इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा मतलब लड़की किसके प्रति, अपने पिता के प्रति। ऑडिपस आपका बी ऑप्शन सही है। लड़कों में अपनी माता के प्रति जो प्रेम होता है उसको ऑडिपस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग ले आते हैं। ये फ्रायड का नियम है, सिद्धांत है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्नों के माध्यम से आप समझिए कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्सिसिज्म का अर्थ है शैशवावस्था के संदर्भ में क्या है। जो नार्सिसिज्म है शैशवावस्था में इसे क्या कहा जाता है। नार्सिसिज्म जो है आपका एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, ये ग्रीक कथा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है शिशु अपनी ही देह और अपनी ही आवाज़ और अपनी ही क्रियाओं से क्या करता है, प्रेम करता है। स्वयं के प्रति जो प्रेम होता है उसी को नार्सिसिज्म कहा जाता है। दूसरों के प्रति प्रेम, ए ऑप्शन का रहा है गलत। माता से प्रेम करना भी गलत। स्वयं के प्रति प्रेम की भावना ही नार्सिसिज्म कहलाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था में आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक व्यवहार का क्या अर्थ है। जो बच्चा शैशवावस्था में होता है वह जो है ईगोसेंट्रिक हो जाता है। इसका मतलब है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उस पर बच्चा नहीं समझता है, उससे पूरी दुनिया ऐसी लगती है जैसा वह देख रहा है पूरी दुनिया को। तो क्या मतलब कि पूरी दृष्टिकोण से बच्चा जो देख रहा है अपने जैसा वही सही है। तो ए ऑप्शन का रहा शिशु केवल अपने दृष्टिकोण से संसार को देखता है, बिल्कुल यही आपका सही है। क्योंकि माता पिता दुनिया क्या सोच रही है उसके बारे में नहीं लेना, जो बच्चा सोच रहा है वही दृष्टिकोण सही है। इसी को ईगोसेंट्रिक या आत्मकेंद्रित कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण मानिए, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है। इसी को पूर्व संक्रियात्मक, ये ऑप्शन गलत। मूर्त संक्रियात्मक भी गलत हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और इसी को शैशवावस्था की अवस्था भी कहा जाता है। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की उपस्थिति को स्वीकार किया है। कौन सी काम प्रवृत्ति की उपस्थिति को स्वीकार किया है मनोवैज्ञानिक ने, काम प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए कर रहा है वाटसन, गलत है। बी स्किनर भी गलत। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जो है वो विवादित रूप से कहा कि अंगूठा चूसना, माता का स्तन पान करना, यह शिशु की काम ऊर्जा को संतुष्ट करता है। इसलिए सी ऑप्शन सिगमंड फ्रायड जो है आपका सही हो जाएगा। हालांकि इस पर कुछ मतभेद भी है, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक ने दिया है तो उसको हम लोग मानेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस आयु में सर्वाधिक प्रबल होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 वर्ष तक क्या होता है, 2 वर्ष तक बच्चा शैशवावस्था में होता है। अब शैशवावस्था में जो भी वो कुछ सीखता है अनुकरण से ही सीखता है। इसमें अनुकरण, तो जन्म से ही बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन करा 0 से 1 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। बच्चा 0 से 2 वर्ष तक जो है सीखता है कैसे, जब जन्म लेता है तब। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 आपका गलत, 4 से 5 जन्म से ही मानेंगे कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। 2 वर्ष तक सीखता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, बदलाव आ जाता है। तो कौन सा
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे होती है? हम आप लोग अभी चर्चा किए इसके पहले प्रश्नों में कि जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चे का जो संवेग होता है वो क्षणिक संवेग होता है। शिशु का रोना जैसे हुआ, फिर अगले पल जो है हंसना हो जाता है। तो जो संवेग होता है वो क्षणिक होता है लेकिन अस्थिर होता है। रो रहा है फिर वो हंसने लगा तुरंत, तो क्षणिक और अस्थिर। तो कौन सा? ए ऑप्शन नियंत्रित करा है, गलत है। बी ऑप्शन आपका अस्थिर और क्षणिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार जन्म से 18 माह तक की अवस्था कौन सी है? देखिए, एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो जन्म से 18 माह की अवस्था थी उसको एरिक्सन ने विश्वास और अविश्वास की अवस्था माना। समझ में आया? एरिक्सन ने क्या कहा? विश्वास और अविश्वास की अवस्था। चूंकि उस समय बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसको विश्वास और अविश्वास, उस समय उनके जो हार्मोन होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा स्वायत्तता बनाम शर्म, गलत है। बी ऑप्शन विश्वास और बनाम अविश्वास। तो एरिक्सन के अनुसार विश्वास और अविश्वास आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु द्वारा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या कहलाता है? देखिए, जो शिशु है उसके द्वारा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद, ए ऑप्शन जीववाद ही कहलाता है। बच्चा सोचता है कि गुड़िया को चोट लगी है तो वो पंखा थक गया है, ऐसे ख्याल बच्चा सोचता है। वो सोचता है कि ये सब निर्जीव में भी बच्चा क्या करता है? जीवन को देखता है, उसे लगता है कि ये सब सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत आपके बहुत ही सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं वो किससे? शिशु पर ही बताई थी कि इनमें जो भूख लगने पर रोना, ये सब संवेग के अंतर्गत आता है, संवेग के अंतर्गत आता है। तो मूल रूप से जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है वो आपका मुख्य विशेषता यह मैकडूगल के सिद्धांत की हैं। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हुई हैं। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।